किसने बनाया शनिदेव को दंड देने का अधिकारी? ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में दंड के अधिकारी माने जाने वाले शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि जिस पर भी शनि की तिरछी नजर पड़ जाए वह उनके प्रकोप से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि स्वयं देवादिदेव महादेव भी उनके प्रकोप से बच नहीं सके। आइए जानते हैं क्या है शनिदेव और महादेव की यह कहानी और किसने बनाया शनिदेव को दंड का अधिकारी। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु बताया गया है तथा शनिदेव को न्याय करने और किसी को दंडित करने की शक्ति भगवान शिवजी के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त हुई है, अर्थात शनिदेव किसी को भी उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, पापियों को दंडित करते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। चाहे वे देवता हो या असुर, मनुष्य हो या कोई जानवर, कोई भी शनि की नजर से बच नहीं सकता। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव एवं देवी छाया के पुत्र शनिदेव को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनिदेव बचपन में बहुत ही उद्दंड थे तथा पिता सूर्यदेव ने उनकी इस उद्दंडता से परेशान होकर भगवान शिवजी को अपने पुत्र शनि को सही मार्ग दिखाने को कहा। भगवान शिवजी के लाख समझाने पर भी जब शनिदेव की उद्दंडता में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो एक दिन शिवजी ने शनिदेव को सबक सिखाने के लिए उन पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव मूर्छित हो गए। तब पिता सूर्यदेव के कहने पर शिवजी ने शनिदेव की मूर्छा तोड़ी तथा शनिदेव को अपना शिष्य बना लिया और तब से वह न्याय एवं दंड देने के कार्यों में भगवान शिव का सहयोग करने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन शनिदेव ने कैलाश पर्वत पर अपने गुरु भगवान भोलेनाथ से भेंट करने के बाद कहा, प्रभु कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्रदृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शिवजी ने जब यह सुना तो वह आश्चर्य में पड़ गए तथा शनिदेव से बोले कि तुम्हारी वक्रदृष्टि कितने समय के लिए मुझ पर रहेगी। शनिदेव ने शिवजी से कहा कि कल मेरी वक्रदृष्टि आप पर 3 प्रहर तक रहेगी। अगले दिन प्रातः शिवजी ने सोचा कि आज मुझ पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, अतः मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आज के दिन शनि मुझे देख ही न पाए। तब शिवजी कुछ सोचते हुए मृत्यु लोक अर्थात धरती में प्रकट हुए और कोकिला वन में हाथी का भेष बदलकर विचरण करने लगे। आज भी कोकिला वन में शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर है और हजारों भक्त दूर दूर से दर्शन करने वहां आते हैं। पूरे दिन भोलेनाथ हाथी का रूप धारण कर धरती पर विचरण करते रहे। जब शाम हुई तो भगवान शिव ने सोचा कि अब शनि मेरी राशि से जाने वाला होगा, तो अब मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में आ जाना चाहिए और वापस कैलाश पर चलना चाहिए। वास्तविक रूप धारण कर कैलाश पर्वत पर लौटे भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद शनिदेव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव को देखते ही शिवजी बोले, हे शनिदेव, देखो तुम्हारी वक्रदृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा आज मैं सारे दिन तुमसे सुरक्षित रहा। भोलेनाथ की बात को सुनकर शनिदेव मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु मेरी दृष्टि से न तो कोई देव बच पाए हैं और न ही कोई दानव, यहाँ तक कि आप पर भी आज पूरे दिन मेरी वक्रदृष्टि का प्रभाव रहा। शिवजी ने आश्चर्य से शनि से पूछा कि यह कैसे संभव है, मैं तुम्हें मिला ही नहीं तो वक्रदृष्टि का सवाल ही नहीं। शनिदेव बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए शिवजी से बोले, प्रभु मेरी वक्रदृष्टि के कारण ही आपको आज सारे दिन देवयोनि से पशु योनि में जाना पड़ा, इस प्रकार आप मेरी वक्रदृष्टि के पात्र बने। यह सुनकर भोलेनाथ ने शनिदेव से प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया तथा पूरे कैलाश पर्वत में शनिदेव का जयकारा गूंजने लगा। इस प्रकार शनिदेव की चतुरता से प्रभावित होकर शिवजी ने उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त किया। तब से यह माना जाने लगा कि शनिदेव के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा है और उसी के अनुसार वह 7.5 और ढैया के रूप में सजा देते रहते हैं।